हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जो सीटेट में ईवीएस होता है उसके बारे में। इसमें दोस्तों क्या होता है, 15 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एनसीईआरटी पैटर्न पे उस पे आते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे, और जो 15 नंबर जो होते हैं वो आते हैं पेडागॉगी जो होती है उससे रिलेटेड होते हैं दोस्तों। जो हम लोग कॉन्सेप्ट बेस की बात करेंगे, पहले कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा लेता है। तो दोस्तों जो पक्षी होता है वो होता है दोस्तों उल्लू। उल्लू ऐसा पक्षी है जो अपनी जो गर्दन होती है काफ़ी हद तक पीछे घूम लेता है। लगभग एक तरीके से देख ले अपने चारों तरफ देख सकता है वो गर्दन घुमा के ही। चिपको आंदोलन को नेतृत्व में बल जो है वो किससे मिला था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन में जो बल जो मिला था वह मिला था सुंदरलाल बहुगुणा से। इसमें ऐसा था दोस्तों, जो वृक्षों की कटाई हो रही थी उस टाइम, तो उसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, एक आंदोलन था चिपको आंदोलन। उसमें ये लोग क्या करते थे, जैसे वृक्ष की कटाई के लिए जो लोग जाते थे तो लोग गांव वाले लोग जो होते थे वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ काटने नहीं देते थे। इसलिए उस आंदोलन को ही चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। तो उसका नेतृत्व में बल जो मिला था, उसका नेतृत्व जब किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा उपयुक्त नहीं है। दोस्तों जब खाद्य संरक्षण की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, दूध, पनीर पनीर क्योंकि पनीर जल्दी ख़राब हो जाता है तो ये संरक्षित नहीं हो सकता, ज़्यादा टाइम तक इसको संरक्षित नहीं किया जा सकता। लेकिन आलू के जो चिप्स होते हैं वो संरक्षित हो जाते हैं, और सेब का जो होता है वो जैम के रूप में संरक्षित हो जाता है, तथा कच्चा आम जो होता है वो अचार के रूप में संरक्षित हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो दूध होता है वो पनीर वो ज़्यादा टाइम के लिए संरक्षित नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फंगस देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अचार भरने से पहले कांच के जार को धूप में क्यों सुखाया जाता है। दोस्तों क्योंकि जो नमी होती है वह कांच के जार से पूरी तरह से निकल जाए, क्योंकि अगर अजिसे में अचार रख दिया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं फंगस का अटैक हो जाएगा। तो उससे सुरक्षित रखने के लिए उसको कांच का जो जार होता है उसे धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं। यदि भूकंप आता है और आप किसी पार्क में हैं तो सबसे सुरक्षित क्या होगा। कहीं भी अगर भूकंप आता है दोस्तों, आप पार्क में हैं या घर में हैं तो क्या करेंगे, इमारतों और जो पेड़ पौधे से दूर जगह है, खुली जगह है, वहाँ पर आपको जाना सबसे सुरक्षित रहेगा दोस्तों। कालबेलिया जात के लोग सांप के किस निशान से पहचान जाते हैं तथा उसे किस सांप ने काटा है। जो ये सांप के डसने के जो निशान होते हैं उससे दोस्तों वो लोग पता कर लेते हैं कि सांप ने काटा है, क्योंकि सभी सांपों के अलग अलग दांत होते हैं तो उनके दांतों के हिसाब से उन्हें पता चल जाता है। बच्चों को पौधों के बारे में सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। जो अगर बच्चों को पौधों के बारे में सिखाना है तो उन्हें प्रकृति भ्रमण अर्थात नेचर जो बाल्क होती है, उन्हें बाहर जो प्राकृतिक स्थान है वहाँ पे ले जाना चाहिए और उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना चाहिए। उन्हें सामने से ही बताना चाहिए, ना कि ये बेहतर रहेगा कि खुले स्थान पे जाकर उन्हें पेड़ पौधे दिखाकर उसके बारे में जानकारी दी जाए। अपने कक्षा में जो बोर्ड पे जानकारी देते हैं उससे बेहतर होगा, उन्हें ज़्यादा जानकारी मिलेगी तथा उनका इंटरेस्ट भी उसमें होगा। तो दोस्तों जो ईवीएस के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी पैटर्न की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो ईवीएस के खंड में कुल 30 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें 15 नंबर एनसीईआरटी जो विषय वस्तु होती है, जो कॉन्सेप्ट वाइज जो मैंने बताया आपने पाठ वस्तु से लिए गए होते हैं, तथा 15 नंबर जो है शिक्षण साथ अर्थात जो पेडागॉगी के पूछे जाते हैं। तथा इसमें प्रत्येक के लिए क्या मिलता है दोस्तों, 1 अंक मिलता है तथा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। अर्थात समय सीमा की बात की जाए तो इसके लिए पूरी समय सीमा 150 प्रश्न की होती है तथा 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का लगभग समय दिया जाता है दोस्तों। मतलब 1 मिनट में एक प्रश्न करना इम्पोर्टेंट होता है। अब ईवीएस के प्रमुख विषय के बारे में बात की जाए तो ईवीएस में तैयारी के लिए 6 प्रमुख विषय हैं, जिसमें पहला है परिवार अर्थात फैमिली एंड फ्रेंड्स, और दूसरा है भोजन अर्थात फूड के बारे में, तीसरा है आश्रय अर्थात शेल्टर के बारे में, चौथा है जल अर्थात वाटर के बारे में, पांचवा है यात्रा अर्थात ट्रेवल जो भी करते हैं उसके बारे में, तथा छठा है जो हमारा
चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, अर्थात थिंग्स वी मेक एंड डू, ये जो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, थीम हैं, इन पे हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे तो हमारा लगभग ईवीएस तैयार ही हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको और भी वीडियो चाहिए ईवीएस से रिलेटेड, आप चाहते हैं कि और भी कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, पेडागोगिक क्वेश्चन है, पढ़ाए जाए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। धन्यवाद।